आज बात करते हैं एक केजीबी एजेंट की। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें एक ऐसा फैसला लिया गया जो कह सकते हैं लगभग नामुमकिन था। तो सोचिए, पेंसिल्वेनिया का एक आम सा हाईवे और वहीं पर जैक बार्स्की का अतीत अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है। यहीं से इस कहानी की नाटकीय शुरुआत होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि केजीबी का एक टॉप जासूस अमेरिका की एक आम सड़क पर कर क्या रहा था। यही वो गुत्थी है जो हमें जासूसी की दुनिया की गहराइयों में ले जाएगी। हुआ ये कि कई साल तक एक शांत, बिल्कुल आम अमेरिकी जिंदगी जीने के बाद बार्स्की की दो दुनियाएं, एक जासूस की और एक आम इंसान की, अचानक एक दूसरे से टकरा गईं। और जब एफबीआई ने उसे आखिरकार पकड़ ही लिया तो पता है उसका जवाब क्या था? मजाक में उसने कहा, इतनी देर कैसे लगा दी? मतलब उसका ये एक जवाब ही काफी था ये बताने के लिए कि इस एक पल के पीछे कितनी लंबी और उलझी भी कहानी छिपी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रहस्यमयी शख्स आखिर था कौन, कहां से आया था और उसका सीक्रेट मिशन क्या था। देखिए, बार्स्की को एक बहुत ही खास और कह सकते हैं खतरनाक रोल के लिए तैयार किया गया था। वो केजीबी के इल्लीगल्स प्रोग्राम का हिस्सा था। मतलब ये वो जासूस होते थे जो बिना किसी डिप्लोमेटिक कवर या सहारे के अकेले ही काम करते थे। अमेरिका में बार्स्की का जो मिशन था उसके 3 मेन स्टेप्स थे। पहला, एक अमेरिकी के तौर पर अपनी पहचान बनाना। दूसरा, वहां के समाज में पूरी तरह से घुल मिल जाना। और तीसरा और सबसे अहम, उन लोगों के करीब पहुंचना जो अमेरिकी विदेश नीति पर असर डालते हैं। मतलब उसका काम सिर्फ जासूसी करना नहीं था, बल्कि अमेरिकी सिस्टम का एक हिस्सा बन जाना था। और ये बात वाकई दिलचस्प है कि केजीबी ने सालों लगाकर उसे जासूसी की खास तकनीकों में माहिर बनाया था, जिसे ट्रेडक्राफ्ट कहते हैं। लेकिन सबसे खास बात, उसे हथियार चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये वो पल था जब बार्स्की को मॉस्को वापस आने का हुक्म मिला। और ये कोई आम मैसेज नहीं था, ये एक सीधा साफ सिग्नल था जिसने बार्स्की को अपनी 2 अलग अलग जिंदगियों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ जासूस, दूसरी तरफ एक आम इंसान। और अगर वो सिग्नल काफी नहीं था तो एक दूसरे एजेंट ने उसे आमने सामने आकर साफ साफ जान से मारने की धमकी दे डाली। अब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। तो अब सोचिए, एक जासूस क्या करे जब उसका मिशन और उसकी 18 महीने की अमेरिकी बेटी के लिए उसका प्यार आमने सामने आ जाए। यही वो कश्मकश थी जिसने उसकी आगे की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। फैसला लेना आसान नहीं था, बल्कि नामुमकिन सा था। एक तरफ थी मॉस्को में एक हीरो वाली जिंदगी और दूसरी तरफ अमेरिका में एक पिता होने की जिम्मेदारी, लेकिन साथ में केजीबी से मौत का खतरा भी था। तो इस नामुमकिन सी सिचुएशन से निकलने के लिए बार्स्की ने एक बहुत ही चालाकी भरी तरकीब सोची। उसने एक ऐसा झूठ बोला जो उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। उसने केजीबी को बताया कि उसे एड्स हो गया है। ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे वो लोग डरते थे और उस जमाने में इसे मौत की सजा ही माना जाता था। ये एक ऐसा झूठ था जिस पर उन्हें यकीन करना ही पड़ा। और बस देखते ही देखते उसने खुद को केजीबी के चंगुल से आजाद करा लिया। मॉस्को की फाइलों में जैक बार्स्की, या कहें उसका असली नाम, अब आधिकारिक तौर पर मर चुका था। तो अपनी पुरानी पहचान के मर जाने के साथ ही जैक बार्स्की अब पूरी तरह से आजाद था, एक नई जिंदगी जीने और अमेरिकन ड्रीम को पूरा करने के लिए। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। बार्स्की की ये जो कोल्ड वॉर की कहानी है, वो आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। केजीबी के लिए मरने के बाद उसने करीब करीब 10 साल तक एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी, परिवार बनाया, करियर बनाया, ये सोचते हुए कि उसका अतीत अब हमेशा के लिए दफन हो चुका है। बारांस्की आज भी रूसी सोच को बहुत करीब से समझते हैं। उनका मानना है कि पुतिन की ताकत का राज रूस के इतिहास में छिपे एक मजबूत नेता की तलाश में है। वो कहते हैं कि रूसी लोग हमेशा एक ऐसे लीडर को ढूंढते हैं जो उन्हें हर बुराई से बचा सके। और यहीं पर एक्टिव मेजर्स का जिक्र आता है। ये समझना जरूरी है कि ये केजीबी की एक पुरानी रणनीति है। इसका मकसद होता था गलत जानकारी फैलाकर, प्रोपेगेंडा करके दुश्मनों के बीच फूट डालना। असल में बार्स्की का मिशन भी इसी बड़ी रणनीति का एक छोटा सा हिस्सा था। और इसीलिए कहानी आज के दौर में इतनी मायने रखती है। कोल्ड वॉर में अफवाहें फैलाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते थे, सोचिए वही तरीके अब इंटरनेट की वजह से और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो गए हैं। तो सवाल यह है कि कोल्ड वॉर भले ही खत्म हो गया हो, पर क्या जासूसी के ये खेल, क्या ये कभी सच में खत्म हुए हैं या सिर्फ इनके तरीके बदल गए हैं?